इसका जो कर्टेन है वो मतलब एक होता है सॉलिड कर्टेन, देख भी जैसे लो एंडेवर जनता। हाँ हाँ वगैरह में आता है, होते यही वो भी कर्टेन ही होता है। हाँ ऐसा नहीं है कि कोई बोर्ड होता है वो, हाँ। बट वो डॉटेड नहीं होता है। अच्छा। ये क्या है, ये डॉटेड है जिसकी वजह से हर समय गाड़ी हाँ। गर्म रहती है। ओके। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ में टोयोटा की हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और जो इसके ऑनर हैं बड़े खुश नज़र आ रहे थे, तो मैंने यूं ही उन्हें बुलाया कि आइए सर, आपका हम इंटरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। आइए सर, आपका नाम क्या है? वरुण मुदगल। वरुण मुदगल नाम, मैंने नाम भी नहीं पूछा था, अपने वीडियो में पूछ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे मिले बड़ा अच्छा लग रहा, मतलब इनके चेहरे की खुशी देख के, गाड़ी देख के ना मन किया कि क्यों ना एक वीडियो किया जाए। तो सर आपने क्यों खरीदी इसे, सबसे पहला सवाल। सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे को मेरा 100 किलोमीटर का रन है। मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो उसका अच्छा एवरेज हो। और जिस तरीके की आजकल न्यूज़ चल रही है कि डीजल गाड़ियाँ बैन होने वाली हैं या फिर कुछ होने वाला है, तो आई वांट टू स्विच टू सम अदर कार जिसका माइलेज बहुत अच्छा हो। तो गाड़ी मेरे जो बजट में थी वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यही वाली थी, तो इसलिए आई प्रेफर दिस वन। तो इसको चला के आप डीजल मिस कर रहे हो या नहीं? मैं हाँ। नहीं, डीजल मिस नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को सेम एवरेज मिल रहा है। सेम एवरेज हाँ, मिल रहा सेम है। एवरेज मिल रहा है। इससे पहले मैं जैज़ डीजल चला रहा था, उसका एवरेज मेरा 28 के करीब था, जो कि ये अभी मेरी 7000-8000 किलोमीटर चली है और ये अभी एवरेज दे रही है 23-24 का। तो अच्छा, जैसे जैसे सर्विस होगी तो और अच्छा एवरेज देगी। तो अभी आप माइलेज, मतलब आपको लग रहा है कि आपको माइलेज ये हाँ, ओवरऑल अगर आप मेरे से परफॉर्मेंस वाइज पूछें, माइलेज वाइज पूछें, तो परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे सर जब गाड़ी चला रहे होंगे। करेक्ट। अभी मैं सर डिज़ाइन की माइल बात न हाँ। करूँगा, तो डिज़ाइन में आपको क्या ऐसा लगा कि आपने ग्रैंड विटारा छोड़ के ये खरीदा? ग्रैंड विटारा मैंने इसलिए प्रेफर नहीं करी, उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो जब हम लोगों ने, जैसे आप लोगों वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो हम लोगों को पता लगा है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो टोयोटा ग्रैंड विटारा को दे रहा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। तो जब मेन सोर्स हमारे पास है अवेलेबल मार्केट में, सो वाई टू गो फॉर अ अदर। अच्छा, इसलिए किया। इसलिए दूसरा मेरे को बताया गया कि इसकी जो बैटरी की वारंटी है वो 8 साल की है और ग्रैंड विटारा की जो है वो कम है इसके मुकाबले। तो मैंने कहा यार, जब सेम टेक्नोलॉजी सेम प्लेटफॉर्म पे टोयोटा ही बना रहा है तो उसकी कम क्यों है और इनकी ज़्यादा क्यों है। तो एक रीज़न मेरा ये भी है कि 8 साल की बैटरी की इसकी वारंटी है, इसलिए मैंने इसके लिए गया था मैं। तो अभी क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, सर से कुछ और सवाल करते हैं। और मेरे सवाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर मैं पूछने वाला हूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस गाड़ी में पसंद नहीं है। तो चलते हैं गाड़ी गाड़ी में। सर रेडी हैं? आ जाइए सर, आप चलाएंगे, आइए आपकी गाड़ी अच्छा है। मैं तो मैं वरुण सर के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है हाई राइडर का। तो सर एक चीज़ और मुझे जानना था कि आपने इतना कुछ बताया कि आप बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, वारंटी इसकी ज़्यादा मिलती है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 5 साल की मिलती है ग्रैंड विटारा में, तो इसलिए आपने जो है, आपको मेन सोर्स चाहिए था तो आपने हाई राइडर ले लिया। लेकिन आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी या कुछ ऐसी भी चीज़ें लगी जो लगता है कि इसमें धोखा हो गया? जैसे 2-3 चीज़ें हैं। जब ये लोग सोल्ड आउट करते हैं गाड़ियाँ, हाँ। सेल्समैन बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है कि सर वायरलेस चार्जर है, सनरूफ है, पेनारोमिक, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है। अगर आप इसका वायरलेस चार्जर देखेंगे, ठीक है ना, तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 77% है। हाँ। हम 2-3 मिनट बाद इस क्वेश्चन को फिर से आंसर मैं दूंगा कि पता लगा बैटरी डाउन हो रही है इंस्टेड ऑफ गेटिंग चार्ज। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी बात है कि इसका जो कर्टेन है वो मतलब एक होता है सॉलिड कर्टेन, देख भी जैसे लो एंडेवर जनता। हाँ हाँ। वगैरह में आता है, होते यही वो भी कर्टेन ही होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई बोर्ड होता है वो, हाँ। बट वो डॉटेड नहीं होता है। अच्छा। ये क्या है, ये डॉटेड है जिसकी वजह से हर समय गाड़ी हाँ। गर्म रहती है। ओके। तीसरा इसका जो छोटा सा, जो मुझे पर्सनली शायद मेरा हो सकता है डिल्यूजन हो, कि आप इसको, मेरे को जैसे ऑटो पे चलाने की आदत है एसी को, तो अगर आप इसको 24 पे ऑटो पे चलाएंगे तो आपको लगेगा कि गाड़ी में गर्मी है। क्यों? क्योंकि इसका ब्लोअर बिल्कुल डाउन होता है और उसका बहुत बड़ा रीज़न है इसकी जो कर्टेन है। अच्छा। हाँ। तो ये हीट ऑब्जर्व नहीं कर पाता, पूरा का पूरा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता पूरा है। का पूरा रहता है और जिसकी वजह से आपको हर समय एसी को 18-19 पे रखना पड़ता है, जिस तरीके की गर्मी इस टाइम पड़ रही है। अच्छा। एक चीज़ और समझना चाहूँगा सर आपसे कि इसके पहले चलाते क्या थे आप? मैं इससे पहले चला रहा था होंडा जैज़ डीजल। होंडा जैज से आपने इसमें शिफ्ट किया। जब आप उतरे थे इसे देखने के लिए, तो और कौन कौन सा विकल्प था जो आप तलाश रहे थे कि जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं?
टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरे यंगर ब्रदर ने टाटा की इलेक्ट्रिक कार बुक करी थी, नेक्सॉन। आई थिंक टियागो करी थी अच्छा, शायद। टियागो। हाँ टियागो करी थी। तो टियागो जब उन्होंने बुक करी थी, और वो मेरे ख्याल से पहले 5 कस्टमर्स थे जिन्होंने वो बुक करी थी एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब वो लॉन्च हुई थी, सॉरी। तो जब हमें उसके रिव्यूज़ आए और उसके पता लगा कि उसकी तो जो रनिंग वो है 110 या 150 इतना ही किलोमीटर चलती है, तो हम लोगों ने वो गाड़ी ड्रॉप करके फिर मैंने गाड़ी के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए मैंने देखना स्टार्ट करा। अच्छा, ये माइंडसेट क्लियर था कि वी डोंट वांट टू गो फॉर अ डीजल। वो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स चल रही थी कि न्यूज़ में कभी ये बैन कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी BS4 बैन कर देते हैं। तो इसलिए हमें जाना था इलेक्ट्रिक पे या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे। इलेक्ट्रिक पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरा रन है 100 किलोमीटर का, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी बंद हो जाए, मुझे चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम आए, तो इसलिए मैंने ये प्रेफर करी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। बट काफ़ी बजट आपने मतलब इसके लिए हाँ, खर्च किया, लगभग कितने की पड़ी आपको ये मेरे को पड़ी है 23,80,000 की। 23,80,000 की हाँ। पड़ी। अगर टियागो से देखेंगे तो डबल आपने चुकाया। डबल चुकाया है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस आई वुड लाइक टू थैंक उत्तम टोयोटा, और आई विल नॉट से उत्तम टोयोटा बिकॉज अब क्या है मार्केट में, अगर आप लोग ज़्यादा जानते हैं, आई डोंट वांट टू से ऑल दिस थिंग, कुछ चीज़ें ना, ये सेल्समैन क्या है, वो आपकी पल्स पकड़ लेता है। जैसे मैंने उनसे जी मॉडल बुक करा जी, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर फीचर्स का डिफरेंस नहीं था जी और वी में। मैंने जी मॉडल बुक करा, मैंने उनको बोला मेरी गाड़ी कब आएगी, उन्होंने मेरे को कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। तो मैंने एक दो बारी उनसे बोला, मैं कहा यार मेरे को, उन्होंने जैसे मेरे को बोला कि आप ब्लैक की जगह आप कोई और कलर ले लीजिए। मैं कहा नहीं, मेरे को ब्लैक ही चाहिए। तो उनको समझ आ गया कि यार ये बंदा है ना वी मॉडल के लिए भी पैसे दे देगा। अच्छा। तो मैं एक दिन कोर्ट में था, मेरे पास ऑल ऑफ सडन कॉल आया, मैंने कॉल नहीं पिक करा, मेरे पास मैसेज आया कि सर वी हैव अ वी मॉडल, आर यू इंटरेस्टेड, और आपको अभी बताना है। तो मैंने कहा यार a person who is at his workplace अभी कैसे बता देगा all of sudden, because there is a 1,70,000 difference between G and V। अच्छा। हाँ, तो फिर भी मैंने उनको लिख के भेजा, मैं कहा ठीक है, मैं शाम को आता हूँ यहाँ पे, और उन्होंने मेरे टेबल पे एक पेपर रखा, तो मेरे को बोला गया कि सर ये है, और ये आप इसमें डिस्काउंट के लिए नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, बट जब मैंने देखा 1,70,000 के ऊपर इन्होंने 60-70,000 और एक्स्ट्रा ले रखा था मेरे से, चार्ज कर रखा था। तो मैंने कहा ये किस लिए है? तो उन्होंने कहा सर ये एसेसरीज एंड इट्स अ मैंडेटरी प्रोसेस, आपको यहीं से लगवानी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं होता कोई है, मैंडेटरी आप प्रोसेस मना कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इन लोगों ने मेरे से 70-80,000 या मेरे ख्याल से ज़्यादा, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, इंश्योरेंस के चार्ज करे। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके जीजा जी ने अभी रिसेंटली पोशाक खरीदी है। हाँ? उन्होंने मेरे को लिटरली बोला कि यार मेरे को भी सेम स्कॉडा ने कोट करा था, और मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं बाहर से लेना चाहता हूँ, एंड यू वोंट बिलीव इट, उनको जो कोट करा गया था उससे 50-60% डाउन पे उन्होंने बाहर से इंश्योरेंस कराया। हाँ, ये भी एक सच्चाई है ये जिसका भी है। फायदा ग्राहक उठा सकते ग्राहक हैं। उठा सकते हैं। ठीक फिर है। उन्होंने 60-70,000 का मुझे लिख के दिया कि एसेसरीज लगवानी है। मैंने उनको बड़ा हंस के बोला, मैं कहा यार इफ आई एम गोइंग फॉर अ टॉप एंड मॉडल, व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग ऑल दिस एसेसरीज टू बी इंस्टॉल्ड यार। ओके। मैं अगर टॉप एंड ले रहा हूँ तो उसमें तो सब चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। तो कहते हैं नहीं आपको लेना पड़ेगा आप। फिर उन्होंने 11,000 का एक कोटिंग का बोल रखा था। मैंने उनको बताया कि मेरे को PPF करानी है गाड़ी की, कोटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो what the people have done it, instead of giving me a discount of 11,000, उन्होंने वो 11,000 एसेसरीज में ऐड कर दिए कि आप इसकी भी एसेसरीज लगवा लीजिए। अच्छा। एंड वेरी फनी पार्ट, आई टेल यू, वेरी फनी पार्ट, कि जब मैं इनके पास गया कि भैया मेरा 60,000 मेरे को एसेसरीज देता, एसेसरीज वाले के पास जो एसेसरीज थी वो केवल 40,000 की थी। अच्छा। मतलब इवन दे आर नॉट फुलफिलिंग दैट 60,000 की, वो 60,000 की एसेसरीज लगाएं क्या। अच्छा। देन आई वेंट, मैंने कहा फिर मेरे को आप डैश कैम दीजिए। तो ये हाई क्रॉस में आता है, टोयोटा का ही है ये। तो इन्होंने कहा नहीं ये हाई राइडर के लिए नहीं है। मैं कहा मेरे को नहीं पता, आप दीजिए। तो भी इन्होंने लड़ झगड़ के मैंने इनसे ये डैश कैम आगे पीछे का है ये लगवाए, कर्टेन सीमैट, इस सब चीज़ें सब मतलब ओवर प्राइस हैं, बट मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं था। पीपीएफ करवाया आपने? पीपीएफ में कितना खर्चा आया आपका? पीपीएफ सर मैंने कराया है 75,000 का। 75,000 का। वारंटी वगैरह है कुछ इस पे? हाँ, इसमें सर 5 साल की वारंटी है, और हर साल 2 पीसेज आप कभी भी चेंज करा सकते हैं। वैल्यू करता है आपको लगता है? हाँ सर बिल्कुल करता है, क्योंकि आपकी गाड़ी एकदम अलग चमक रही है। हाँ, मैं
फर्स्ट टाइम मैंने अपनी कार में पीपीएफ कराई है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्टली सेटिस्फाइड के साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि प्रोटेक्शन भी है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से मेरा 100 किलोमीटर्स का रन है, मेरे को गाड़ियाँ पार्क करनी होती हैं और हमारे यहाँ क्या होता है, बोनेट टू बोनेट कार्स पार्क होती हैं कोर्ट में, तो कोई निकाल रहा है तो लगा जाता है। तो आप जब देखते हैं कि आते हैं तो एक स्क्रैच दिखता है, जब आप उस पर वाइप आउट करते हैं तो वो स्क्रैच चला जाता है। अच्छा। इट्स अ गुड पार्ट ऑफ अ पीपीएफ। ओके, तो जिनको पीपीएफ करवाना होगा उनके लिए भी आपने जवाब दे दिया। हाँ। अब सवाल बनता है, आपने कंफर्ट के लिए भी इस गाड़ी को चयन किया था, तो कंफर्ट कितना मिलता है? आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने खुश रहते हैं? अगर बूट स्पेस वगैरह सब मिला के समझाइए जरा। सर फ्रंट सीट्स तो कंफर्ट है ही। हाँ। थोड़ा सा अभी बैक सीट में ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन वाली है, क्योंकि उसके नीचे बैटरीज हैं। ओके। तो बहुत लंबे टाइम पे अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा टू स्ट्रेच, कि भाई थोड़ा सा रुक लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती है सीट्स। बट ऑल दो, और जो बहुत लंबा आदमी है जैसे आप हैं, तो आपका थोड़ा सा अगर बम्पी रोड है तो आपका सर टकराएगा पीछे वाली सीट पे, क्योंकि अच्छा। उसका एक रीज़न है, वो ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉबैक है, मेरे को बताया गया था क्योंकि उसके नीचे बैटरीज हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशंस पे रहती हैं। अच्छा। ऊबड़ खाबड़ रास्ते जब पड़ते हैं शहर में, क्योंकि आप गाजियाबाद में रहते हैं और सड़कें टूटी हैं काफ़ी जगह पे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत होती है? लगता है कि परफेक्ट कार है? कोई बिल्कुल परफेक्ट है। इवन अभी जब दिल्ली में फ्लड चल रहा था, उस टाइम पे लोग बाग डर रहे थे गाड़ियाँ निकालने के लिए, तो मैंने जैसे निकाला है, और मैंने पहले बताया मैं जैज़ चलाता था, वो थोड़ा सा हैचबैक है और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो मेरा बहुत कंफर्टेबली गाड़ी निकल गया। और दूसरा कि कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। तो इस मामले में आई रेट 10 आउट ऑफ 10। ग्रेट। हाँ। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, हाईवे वगैरह पे आप चला चुके हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी कर चुके हैं, हाँ। कहाँ गए आप? सर मैं चंडीगढ़ गया था, हाई कोर्ट। चंडीगढ़। हाँ। अच्छा, तो ऐसे करके कितने चला चुके सर अब तक पूरा गाड़ी? मैं पूरी गाड़ी चला चुका हूँ 8,000 8,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपके पास हाईवे होगा, सिटी होगा, बम्पर टू बम्पर होगा। हाँ। थोड़ा समझाइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सॉफ्ट मतलब कंफर्ट ड्राइविंग है। और जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो आपको पूरा रोड क्लियर दिखता है। परफॉर्मेंस वाइज इसमें 3 मोड भी दे रखे हैं, ईवी मोड, नॉर्मल मोड और पावर मोड। ठीक है। और इसका जब मैं पावर मोड, जैसे मैंने एक हाईवे पे चलाया है, तो वो एक आपको एक बूस्ट देता है कि यार हाँ आप कुछ एक मतलब एक्चुअली में एसयूवी चला रहे हैं, बहुत अच्छी पावर है। और ईवी मोड वगैरह पे तो गाड़ी चलती है नॉर्मली, 98% मेरी गाड़ी उसी पे चलती है, अच्छा एवरेज वगैरह है। और कंफर्ट की इलेक्ट्रिक आप फील करते हो जब चल रही होती है इलेक्ट्रिक पे? हाँ, अगर पता चलता है? हाँ, ये देखते रहते हो ऑफिस पे? हाँ, ये मेरे को एक्चुअली HUD थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट लगती है, बट मैं HUD इसलिए यूज करता हूँ कि इसमें ना मेरे को बस वो बैटरी का साइन दिखता रहता है। अच्छा, बैटरी वाला साइन दिखता हाँ। रहता है। वैसे आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं थी? मतलब हाँ, आप कह सकते हैं, मुझे HUD इतना ज़्यादा है नहीं, बट ठीक है। आपकी इस गाड़ी में कितने ऐसे फीचर हैं जो आपके हिसाब से ना होते तब भी आप उतने ही पैसे दे देते हैं इनको? सर मैंने बताया, मैं जी मॉडल ले लेता जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, और TPS का एक फीचर है जो आपको दिखाता है, वो अच्छा। कि लेदर है, ठीक है ना। तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी मॉडल अगर इफ आई टॉक तो जी मॉडल है। अच्छा। जिसमें आपको सनरूफ, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। अच्छा। तो मतलब अगर किसी को आप सजेस्ट करोगे, किसी को हाई राइडर लेना है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना है, तो क्या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सजेस्ट करोगे या बोलोगे कि नॉर्मल वाला ले लो, काम चल जाएगा? नहीं सर, ये उसकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। जैसे अगर किसी को 50 किलोमीटर्स के नीचे का रेंज है, जिसका ड्राइव है रोज का, तो आई प्रेफर कि आप माइल्ड हाइब्रिड ले लो। अच्छा। बट अगर 50 किलोमीटर से ऊपर है तो आई डेफिनेटली प्रेफर कि भाई आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लीजिए। हाँ। और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, मुझे तो पर्सनली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पसंद है। तो आपके हिसाब से लगता है कि जो ज़माना होने वाला है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का रहेगा, ना कि लोग शिफ्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक पर? मेरे हिसाब से तो मेरा एक फ्रेंड है, जैसे वो लंदन में रहा है कई साल, तो जब वो गाड़ी में बैठता है तो वो एक ही चीज़ बोलता है, विच आई वांट टू कोट हियर। वो कहता है यार इंडिया में ना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत डिले है। अच्छा। हाँ, उसके हिसाब से वो कहता है इंडिया में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए थी 10 साल पहले। ओके। वो शायद कंपेयर कर रहा होगा वेस्टर्न कंट्री नहीं, बहुत से। सही कंपेयर कर रहे हैं। बट ये बात फैक्ट है कि अगर हम डीजल की जगह उस टाइम पे अगर हाइब्रिड लाते तो आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते, और बहुत सारे रिसोर्सेज बच जाते।
केबिन इंसुलेशन कैसा लगता है आपको? लगता है शांत रहती है गाड़ी? हाँ, शांत रहती है। थोड़ा सा बस मेरे को कैबिन में मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगती है वो यही है कि सनरूफ है, इसके अच्छा, अलावा मेरे को उसका तो आप कर हाँ, चुके हैं शिकायत है। और बस हाँ, और एक चीज़ और है कि जब आप इसको पेडल करते हैं हाँ, तो ये जो नॉइज़ आती है, हमिंग साउंड। हमिंग साउंड, हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मतलब और रिड्यूस हो सकती रिड्यूस थी, हो थोड़ा सकती आपको थी। रिफाइनमेंट और मांगता है इसमें। हाँ। तो सर सर्विस वगैरह कितना करवाया अभी तक आपने? अभी 8,000? एक ही सर्विस हुई है, फर्स्ट सर्विस, वो तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक है। टोयोटा इज़ नोन फॉर आवर सर्विस, हाँ, हाँ। तो इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। एक चीज़ जो मैं बस आपके उनको बताना चाहूँगा, फैन फॉलोअर्स को, कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत देर खड़ी है हाँ, हाँ। और आपने वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रखी है तो इसकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो मैं 3 से 4 बार फेस कर चुका हूँ। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है और मैंने टोयोटा को भी दी है। हाँ, हाँ। फर्स्ट टाइम जब ये मैंने एनकाउंटर करी चीज़, तो अच्छा। मेरे को बताया गया कि सर आपने ना पी पे नहीं रखा था, अच्छा। तो मैं उनको कुछ नहीं दिखा पाया था, हम्म। तो मैं इसलिए कुछ कह नहीं पाया। फिर मैं सेकंड वीडियो उनके पास लेके गया कि नहीं मेरी गाड़ी पी पे खड़ी थी, फिर भी मेरी गाड़ी बंद हो गई। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं सर आपने ना बंद कर रखी होगी गाड़ी पी पे, और आपने ये म्यूज़िक सिस्टम और लाइट्स वगैरह और चल रहा होगा इसलिए होगा। थर्ड टाइम जो मैंने अभी बनाई है, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले, हाँ। उसमें मेरी गाड़ी चल भी रही थी, पी पे थी, ऑल ऑफ सडन गाड़ी मेरी बंद हो जाती है। 10-15 मिनट तक मैं खूब कोशिश करता हूँ, नहीं होता है, फिर मैं गाड़ी से स्टेप आउट करता हूँ तो देखता हूँ 15-20 मिनट बाद मेरी गाड़ी दोबारा बैटरी या रीजनरेट होता है, मेरे को नहीं पता क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट कर पाता हूँ। और एक काम करते हैं सर, अगर आप में से किसी के पास में हाई राइडर है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या ग्रैंड विटारा, अगर ये वाली समस्या फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जी सर, आगे बताइए। तो वैसे ऑल्दो सर्विस के मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस टोयोटा के साथ बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए तो आपने लिया। इसीलिए मैंने ली है। और टोयोटा इज़ नोन फॉर लो सर्विस एंड लो मेंटेनेंस। ओके, तो दोस्तों सर ने क्यों गाड़ी खरीदी, इन्होंने बहुत अच्छे से उसका जिक्र किया है, उनको जो समस्याएं आ रही है उसे भी खुलकर बयां किया है। हालांकि मोहब्बत इनकी टोयोटा है और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर चले गए, 100 किलोमीटर की रनिंग है और ये काफ़ी खुश होकर चला रहे हैं। इनका मानना है कि डीजल की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आने में, इंडिया आने में काफ़ी लेट हो गई, लेकिन जब आई है देर आए दुरुस्त आए, ऐसे टाइप कह सकते हैं। इनका मानना है कि इलेक्ट्रिक से बेहतर विकल्प ये रहा जो इन्होंने चयन किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल मैं नहीं कर पाया हूँ, तो एक काम करिए, मेरे इंस्टाग्राम पर है, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिए और उसका भी जवाब ले जाइए। सर को देना होगा जवाब, पूछ लूँगा इनसे, अगर मुझे देना होगा तब तो आपको पता है आप तक पहुँच जाएगा।